from achieve the impossible. In big projects, the problem is not in getting money. Money and resources are easily available. The challenge is to get the right people. आज समझ लीजिए कोई भी लोग बड़ा व्यापार खोलते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, या कोई भी अपना बड़ा इवेंट अरेंज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए? मनी और रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो जाएंगे, माने साधन, पैसा, मगर सही लोग होने जरूरी हैं जो उस इवेंट को, उस बिजनेस को, उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, आगे तक ले जा पाए. डू थिंग्स एथिकली. यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. माने हम जो एक्शन करते हैं हम लोग उसके जिम्मेवार खुद हैं, इसीलिए हम लोगों को एथिकली अपना काम करना चाहिए. डू थिंग्स एथिकली. यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. योर प्लान्स मस्ट बी केप्ट सीक्रेट. डू नॉट डाइवर्ज टू मच. पीपल विल ऑब्स्ट्रक्ट योर प्लान. समटाइम्स साइलेंस इज नीडेड टू अचीव योर टारगेट. अपने जो प्लान को क्या करना चाहिए? सीक्रेट रखना चाहिए. क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को बोल देते हैं तो क्या होता है कि उनकी भी ऊर्जा आपके उसमें आ जाती है. उनके कोई नकारात्मक सोच है, नकारात्मक थॉट है, तो वो आपके प्लान को कॉन्टामिनेट करेंगे या ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे. तो इसीलिए हम लोगों को कई बार मौन रहना, साइलेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. Innovation is creative destruction. Innovation is creative destruction. जैसे कोई भी इनोवेटिव समझो आइडिया आती है, कोई भी इनोवेटिव काम हमको करना है, तो हमको पुरानी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, पुरानी आइडिया छोड़नी पड़ेगी. तो इट इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. देयर आर ऑलवेज रिस्क्स. कैलकुलेट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट विल हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग? है ना, हमेशा हमको क्या करना है? रिस्क कैलकुलेट करना है. अब कितने लोग, किसी ने बोल दिया ये बिजनेस अच्छा, बस घुस गए, मगर रिस्क कैलकुलेट नहीं किए. इसलिए प्रॉस कौन सब देखना जरूरी होता है. और प्रोबेबिलिटी क्या है? लोग जब सामान बेचना है या कुछ भी प्रोजेक्ट या कोई आइडिया बेचनी है, लोग सारा अच्छा अच्छा चीज दिखाएंगे, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर हम नहीं देखेंगे, रिस्क फैक्टर नहीं समझेंगे, तो वी विल इंकर लॉस. What is the cost? What will happen if something goes wrong? क्या होगा अगर कुछ गलत जाएगा? तो always calculate if the profit generated is enough to meet the expense. हमेशा कैलकुलेट करना है कि जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस जनरेट करेगा वो हमारे खर्चे को मीट करेगा क्या, कि हमारी प्रॉफिट कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा. As much as possible, project must be self-financing. जितना हो सके जो आपका प्रोजेक्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग होना चाहिए, ना कि आप इधर उधर से रुपया ले रहे हो या लोन ले रहे हो. स्किलफुलनेस इज, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेके अपना काम शुरू कर देते हैं. अब बैंक से द मोमेंट यू हैव टेकन द लोन, आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो गया. अब आपका बिजनेस कब का कब आपका जाएगा, ठहरेगा, बनेगा, स्टार्ट होएगा, उतनी देर में आप कितने खर्चे ऑलरेडी हो गए. तो कैलकुलेट करना बहुत, इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कोई भी कैलकुलेशन में, क्योंकि जो आंकड़े अच्छे से समझते हैं. स्किलफुलनेस इन एक्शन इज द एबिलिटी टू अकम्प्लिश ग्रेट टास्क विथ मिनिमल रिसोर्सेज. कंप्यूट थॉरोली. क्या बोल रहे हैं? स्किलफुलनेस इन एक्शन इज द एबिलिटी टू अकम्प्लिश ग्रेट टास्क विथ मिनिमल रिसोर्सेज. माने आपके पास साधन कम है, लेकिन उसी में स्किलफुलनेस क्या है कि आप उसी में बड़ा टास्क कर ले रहे हो, बड़ा काम कर ले रहे हो. कंप्यूट थॉरोली. अच्छे से थॉरोली कंप्यूट करो. डू नॉट बी पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ रिस्क और बिकॉज ऑफ फियर. कैन यू डू समथिंग अबाउट द रिस्क? टेक एक्शन. माने ये सोच के, रिस्क सोच के ही आप पैरालाइज्ड मत हो जाइए कि अब हमको ये करना नहीं है, बल्कि आप क्या करिए, रिस्क को कैलकुलेट करिए और सोचिए हम रिस्क के लिए और क्या कर सकते हैं, और उसके अनुसार एक्शन लीजिए. स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स आर फेटल. दे आर सिंपली डेडली. अब कोई मिस्टेक हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान ही रॉन्ग हो गया, जो फेटलिस्टिक है, तो इट इज़ वेरी डेडली. विदाउट मनी एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट रन. और अगर एक संस्था के पास रुपया नहीं होएगा तो वो चलेगी कैसे? Sometimes through
इन एक्शन हार्म कैन बी डन टू द कंपनी। कई बार हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं, सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिए तो वो कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। डू नॉट एब्डिकेट, डेलीगेट। आपको क्या करना है? एब्डिकेट नहीं करना है, यू हैव टू डेलीगेट। सिलेक्ट द राइट रॉ मटेरियल, द राइट पीपल। आपका रॉ मटेरियल राइट होना चाहिए प्लस राइट पीपल। राइट पीपल बहुत जरूरी है। सही लोग नहीं होंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मास्टर हमेशा बोलते थे व्हेन यू चूज इंस्ट्रक्टर, व्हेन यू चूज अ प्रोफेशनल हीलर, यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग कि वो तुम्हारे काम को आगे ले जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि हीलिंग इज ऑल्सो कमिटमेंट। So unless and until we discipline ourselves, we are committed to ourselves, we will not able to do the work on time. Hire someone loyal, the person will grow with you. माने लॉयल लोग आपके साथ जुड़े होने चाहिए, तब वो भी आपके साथ ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे और आप अपने साथ उनको भी ग्रो कराएंगे। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑनेस्टी एंड नॉन लाइंग, बट हम लोग कदम कदम पे वो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग। सो बीइंग अ आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर वी शुड फॉलो ऑल दिस थिंग्स। प्लस हम लोग हर चीज स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके लो, किसी को भी अपने ऑरा से जोड़ो तो स्कैन करके जोड़ो, है ना। इवन मास्टर बोलते थे स्कैन करके इंस्ट्रक्टर लो कि वो आगे इंस्ट्रक्टरशिप में सक्सेस होगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, हीलर लॉयल है कि नहीं है। सो आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग ऑफ एनर्जी सब कुछ बता देगी। If you employ a person whose heart chakra is very small, the person will steal from you or may be a real pain in the neck. Scan your prospective employees. समझ में आया? अभी जो हमने स्कैन की बात बोली, सेम बात मास्टर बोल रहे हैं। जिसका हृदय ऊर्जा केंद्र छोटा है, नेचुरली हृदय ऊर्जा केंद्र छोटा है तो सोलर बड़ा है, तो वो स्टीलिंग कर सकता है। स्टीलिंग नहीं भी करेगा कोई, वो आपके गर्दन में एक दर्द की तरह बना रहेगा। स्कैन योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। जिनको भी आप काम पे रखते हैं, आप उनका जरूर एनर्जी जांच करिए। इट टेक्स ओनली अ फ्यू पीपल टू इनिशिएट चेंजेस। मास्टर हमेशा बोलते थे 100 में खाली 20% लोग हैं जो चेंजेस लाते हैं, बाकी सब खाली झंडा फहराते हैं। लविंग काइंडनेस ऑल्सो मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज। अगर आप अपना हार्ट डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने काम करने वालों का भी पूरा ध्यान रखिए। ब्लेस योर पर्सोनल, imagine them performing their task properly and producing the right result। और क्या करना है? हमको अपने लोगों को ब्लेस करना है और ये इमेजिन करना है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और दे आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, राइट रिजल्ट्स। व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर वर्कर्स और योर एम्प्लॉयज, यू आर जनरेटिंग गुड कर्मा। अगर आप अपने काम करने वालों का ध्यान दे रहे हैं तो आप गुड कर्मास जनरेट कर रहे हैं। अंडर पेइंग पीपल इज अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग। अगर आप कम तनख्वाह दे रहे हैं तो इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग। ड्रेसिंग वेल इज अ साइन ऑफ सक्सेस। अब अच्छे से ड्रेस करना इज अ साइन ऑफ, एक सफलता का साइन है। नेवर रेस्ट नियर द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। डू नॉट बी कंप्लेसमेंट और बी केयरलेस एट द लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर टायर्ड। समथिंग मे गो रॉन्ग, मिस्टेक मे हैपन, कीप गोइंग अंटिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड। जनरली लास्ट में ही गड़बड़ होता है और हम लोग लास्ट में थक के छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़े और लास्ट में मिस्टेक हो गई तो आपका प्रोजेक्ट गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए अंत तक अपनी एनर्जी बनाए रखिए और कोशिश करिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को लास्ट तक एनर्जी बनाए रख के पूरा करें। कन्वेंशन और ट्रेडिशन इज नॉट अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। माने हम लोग कन्वेंशन और ट्रेडिशन के आधार पे हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। आपको आज के अनुसार निर्णय लेना होगा। समझो आज कोविड का सिचुएशन है तो हम लोग जूम पे मेडिटेशन करा रहे हैं ना, नहीं तो हम लोग बड़े बड़े हॉल लेके मेडिटेशन कराते थे। डेली बेसिस पे अपना भी एक हॉल लिया हुआ है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करा रहे थे। मगर आज का फैक्ट क्या है कि आज वी कांट मीट ईच अदर, वी कांट कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। सो हम लोग क्या डिसीजन लेके कर रहे हैं कि वी आर डूइंग वर्चुअल मेडिटेशन। विदाउट पर्पज देयर इज नथिंग। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्मा नमस्ते।